जब तक प्रेस के साथियों से बात नहीं हो कृपया करके आप अपनी बातचीत बंद कर दें। हाँ जी सर, करो सर। आज इंडियन नेशनल पीपल पार्टी स्वामी जी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया था जो कहीं कुलदीप बिश्नोई के साथ उसने अपना तालमेल बना लिया। और क्या सोच के उसने ये फैसला लिया वो अलग बात है, लेकिन जैसे इनको पता लगा स्वामी जी ने तुरंत जो है अपनी पार्टी के साथियों की बैठक बुलाई और बैठक बुला करके ये फैसला लिया कि हम इंडियन नेशनल पीपल पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और मेरा और स्वामी जी का आपस में संपर्क हुआ है और स्वामी जी ने आज की तारीख तय कर दी। आज जब स्वामी जी अपने समर्थकों के साथ यहाँ ऑफिस आ रहे थे, कल ही इनको कुलदीप बिश्नोई के समर्थक ने इनको टेलीफोन करके धमकी दी थी इस बार की कि अगर आप आजमपुर में आओगे, आजमपुर में आकर के कोई ऐसा समर्थन या उनको सहयोग करोगे तो फिर आपके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। हालांकि मैंने ये रुके हुए रास्ते में रोकी थी गाड़ी, मुझे भी इस बात की जानकारी मिली थी। मैं तो चाहता था कि मेरे साथ ड्राइवर रुक आए, लेकिन ये अपने समर्थकों के साथ आना चाहते थे, तो समर्थक इनके पीछे रह गए। रानी की बात है कि कितने बौखलाए हुए हैं बीजेपी के लोग जो है। आज जब ये अपने समर्थकों के साथ आ रहे थे तो इनकी गाड़ियों के ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया, अनेक गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, अनेक लोगों के चोट लगी। और जो उसने थ्रेट किया था वो रिकॉर्डिंग इनके पास है। ये बौखलाव की निशानी है। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि वो किसको चुनाव लड़ाए, वो किसको अपना समर्थन दे, किसको अपना वोट दे, इसके साथ राजनीतिक उनके तालमेल बढ़े। आज स्वामी जी जो है अपने सैकड़ों साथियों के साथ, जो इनकी पार्टी है जनता कल्याण मोर्चा, जनता कल्याण मोर्चा के जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं उन सबको साथ लेकर के आए और इन्होंने इंडियन नेशनल पीपल पार्टी के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दिया है। अब हम इस चुनाव को अगले जो 10 दिन बचे हैं, 10-11 दिन के अंदर संयुक्त रूप से हम इकट्ठे होकर के उस चुनाव को लड़ेंगे। और जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों ने कुलदीप के इशारे भी किया, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी देंगे, बताएंगे। और मैं स्वयं कुलदीप बिश्नोई से इस बारे में बात करूंगा कि चुनाव लड़ना या लड़ाई लड़नी। अगर इतना घमंड है कि वो बदमाशी के बलबूते पे हमारी पार्टी के साथियों को या हमारे समर्थकों को रोकने की कोशिश करता है, मैं उससे पूछ भी लूँगा आज क्या चाहते हो। ये भय ऑर्डर किसी और को तो हो सकता है, लेकिन इंडियन नेशनल पार्टी का कार्यकर्ता पहले तो छेड़ेगा नहीं। और अगर उसको किसी ने छेड़ने की कोशिश की तो उसको छोड़ेंगे नहीं, तो सबक सिखाएंगे, फिर तो एम फैम निकाल देंगे। मैंने ये फैम बहुत बारी निकाला है लोगों को।
पहली दफा की है। इस तरह की शरारत इन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 दफा करने की कोशिश की है और दोनों दफा मैंने इनकी एन अच्छी तसल्ली कराई। अब भी मैं खुले तौर पर बात कर रहा हूँ, प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति को वोट मांगने का अधिकार है और हर व्यक्ति जो है जिसको वोट दे ये उसने देखना है, लेकिन वोट मांगना सबका अधिकार है। हर कोई व्यक्ति तो समय जिसकी सुबह से काम कर कहीं भी लाउड स्पीकर पर खड़ा होकर के वोट मांग सकता है, उधर जाकर के मांग सकता है। इस तरह की गुंडागर्दी सर मैं तो आपके माध्यम से उसको ये बात कहना चाहता हूँ, इस तरह की वो क्राउड में कुछ भी है, लोगों के बीच में तो अच्छे काम किए होते तो आज इस काम ने ये किया है। मैं स्वामी जी को लेकर उस काम में भी जाऊँगा। इस गाँव के लोगों ने कसीफड़ा गाँव में लेके जाऊँगा, वहाँ देखूँगा कौन इस तरह के अंदर दोबारा करता है। तो सरासर गुंडागर्दी है, सरासर ये तो ये मान के चलो कि सरकार सरकारी मशीन का दुरुपयोग कर रही है। आप में से बहुत सारे साथी अलग बात नहीं है। मेरे चुनाव में भी हजारों पुलिस के काफिले के साथ जो है वीडियो के पास 90 लोग करते थे, तो लोगों ने डराने का, लोगों ने भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने वहाँ को सबक सिखाया। मैं तो स्वामी जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि स्वामी जी ने जो फैसला किया हम इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और इनसे उम्मीद और आशा करते हैं कि इनके सारे साथी जो हैं और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। जितने भी इनके अनुयायी आते हैं वो दिन रात अब इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के लिए काम करेंगे और हम लोग इस चुनाव को मिलकर के जीतने का काम करेंगे। कोई पुलिस कंप्लेंट भी अभी की गई है क्या? हाँ, मैंने पहले इन्फॉर्मेशन दे दी, ऐसे कर दिया और उसमें तो उनका बयान आया था कि आप क्यों आते हैं बैंक को समर्थन देने। ये SHO की बता रहा हूँ, वो भी रिकॉर्डिंग है। और उसके बाद जिसकी ड्यूटी लगाई उसने बताया महाराज जी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, सूचना दी है। फिर तुरंत बाद टेलीफोन आया कि भाई कहाँ है आप, किधर से आ रहे हो, कौन सा रास्ता है, हम पुलिस भेजेंगे। तो इस प्रकार का वाक़या हुआ है। हमने चुनाव इस्तीफा देते माहौल हमने बनाया था कि आदमपुर को इस बार परिवारवाद से मुक्त कराएंगे और एक यहाँ का स्थानीय सामाजिक व्यक्ति जताकर इस जनता को इससे निजात दिलाएंगे। तो पूरा माहौल बनता चला गया। कुलदीप उससे घबरा गया, घबराते घबराते उसने कुछ लोगों को हमारे साथ लगा दिया। उन्होंने चुनाव हमने लड़ाने का उन्होंने फैसला किया, बड़ी ताकत के साथ हम आगे बढ़े और रात को सेटिंग करके सवेरे मुझे रोक दिया गया कि महाराज जी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये भी मेरे पास रिकॉर्ड है। हमने कहा चलो नहीं लड़ते तो संस्कार करो। हमने शाम को फैसला किया। मेरे से मीडिया वाले ने पूछा था, एक पत्रकार से मिला कि आपने इंडियन नेशनल लोकदल का ही फैसला क्यों किया। मैंने कहा मैंने इसलिए फैसला किया है कि आदमपुर के गाँव की पंचायत ने होकर एक ही मांग की थी कि कुलदीप बिश्नोई से इसको मुक्त कराने के लिए यहाँ का स्थानीय नेता होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी से भी उम्मीद की थी कि यहाँ का स्थानीय नेता दे दो, लेकिन वो भी बाहर ही आ गए। अब बसता कौन है? चौधरी कुंडाराम नंबरदार जी बसते हैं जो स्थानीय हैं, सामाजिक हैं। पहला फैसला इस बात को लेकर किया गया। दूसरा फैसला किसान की बात सब करते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में केवल मात्र एक विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के लिए अपना पद खो दिया और बीच में जाकर बैठ गए। ये सबके बीच की बात है। अगर कोई किसान और मजदूर की बात करता है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा सत्ता में रहते हुए समाज के द्वारा के लिए करवाए गए कार्यों का अगर मैं चर्चा करूं, इस सूरज को दिया दिखाने के समान होता है। गांव का, देहात का, जवान का, किसान का, महिलाओं का, खिलाड़ियों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, मजदूरों का कार्य किया गया है। तीसरी बात, हमने इस चुनाव में कहा है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा प्रदेश का दुश्मन नंबर 1 है
पंजाब में सरकार बनाना चाहता है और हरियाणा के लिए कहता है कि मैं एक बूंद पानी नहीं दूंगा अगर मेरी सरकार बन जाए तो। उसने उसी बात को सार्थक किया, पहला प्रस्ताव पास किया कि हरियाणा को पानी नहीं दूंगा। एक आदमी तो पानी ना देने वाला मैदान में है और एक आदमी जिसको हम जल योद्धा के नाम से भी जानते हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, पानी लेने के लिए पैदल कस्सी उठाकर चले गए थे। मैं क्यों ना समर्थन करूंगा, मैं क्यों ना इनके साथ आऊंगा। हमें समाज की बात करनी है, हमें जनता की बात करनी है और कौन से मुद्दे बचते हैं। या तो केवल या फिर दूसरी पार्टी या बीजेपी का कोई भी नेता इस बात का बयान दे दे कि भाई आदमपुर को मुक्त नहीं होना चाहिए। क्या एक ही परिवार को लड़ना चाहिए बार बार? सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, दिन रात एक करे हुए हैं कि किसी तरह से अब ये चौथी पीढ़ी यहीं से जीत जाए। ये प्रजातंत्र की बात नहीं है, लोकतंत्र की बात नहीं है। और आज अभय सिंह चौटाला जी ने हमारे जनता कल्याण मोर्चे को सहारा दिया है और हम इस बात का फख्र करते हैं। हम उस पार्टी के साथ मिलने का काम कर रहे हैं जिसके हरियाणा प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच में आज भी मौजूद हैं, जो लोक पुरुष माने जाते हैं। जनता की सरकार तो केवल इन लोगों की सरकार होती थी जो गांव में जाकर पंचायत लगाकर पूछते थे और कहते थे। आज के मुख्यमंत्री के निवास पर कोई जाकर दिखा दे, कोई गांव में बुलाकर दिखा दे, कोई साइन कराए तो कागज फेंकते हैं, कोई फोटो उतरवाए तो उसका मोबाइल तोड़ते हैं, अगर कोई और कुछ बात करे उसको धक्के मारे जाते हैं। मैं क्यों ना इन लोगों को समर्थन दूंगा। मैं जनता के लिए काम करता हूँ, महात्मा हूँ, मैं आत्मा पर चलता हूँ। आज मेरे ऊपर हमला किया गया है। कुलदीप बिश्नोई जी के समर्थक बार बार बाई नेम उस पर लिखते रहते हैं कि बाबा जी आपको वापस नहीं जाने दिया जाएगा। अब मैं कैसे कर सकता हूँ? साधु संत कभी वापस नहीं मरते हैं, संत सिरो सुरमा आगे आगे बढ़ते हैं। जन्नी जने तो भक्त जन याद आता यासू, ना तो जन्नी बांध रहे कहाँ गवाए लो। मैं बाजी लगा कर आया हूँ और मेरे 10,000 पदाधिकारी हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के आदमपुर के अंदर रहेंगे। या कोई हमारा पहचानने वाला नहीं है क्या? जानने वाला नहीं है क्या? क्या यहाँ पर युवाओं की फौज नहीं है, सामाजिक लोग नहीं है? मेरे को सरेआम रोड के ऊपर पत्थर मारे गए, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, हमारे आदमियों को चोट लगी है। पुलिस को मैंने बाकायदा पहले इन्फॉर्मेशन कराई है। हमारा क्या कसूर है? आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को देखे कि आदमपुर में किस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है। सारे लोग मिलकर, कितने लोगों ने हमला किया था? आपने तो कैसे काम कर? कम से कम 25 लोग हैं। बेटा मेरी गाड़ी तो आगे थी ना, तब तक निकल गई, पिछली सारी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए। अभी चौक की बात है, रिकॉर्डिंग भी करी है। वहाँ पर कोई मीडिया वाला भी था, वहाँ पर शायद हरियाणा भाईचारे वाला था, उसने रिकॉर्डिंग करी बात। शिकायत ना आए और पुलिस को कर दिया करेंगे। हमने तो पहले इन्फॉर्मेशन दी थी आने से पहले, अब तो मैं दूंगा। हमारी तो जान को भी खतरा। लोकतंत्र में हमारा भी हक अधिकार है कि हम जनता की भलाई के लिए ऐसे प्रत्याशी को चुने। एक आम व्यक्ति को नहीं चुनना देना चाहते हैं, किसान व्यक्ति को आगे नहीं आने दिया जाता है। ऐसी ये जोर जबरदस्ती कैसे हो सकती है? आपके कैंडिडेट का क्या रहेगा महाराज जी? कैंडिडेट का क्या रहेगा आगे? आपका जो कैंडिडेट है पार्टी का? जब कैंडिडेट को तो कुलदीप ने सबसे पहले अपना बना लिया। रात को मैं 11 बजे यहाँ से गया हूँ, हिसार में ठहरा हुआ हूँ और सवेरे मैं फोन करता हूँ कि मैं कितने बजे कहाँ पहुँचूँ, ऑफिस पे आऊँ या सीधा जाऊँ। 10 मिनट में बताते हैं। बड़ी स्पीड में मेरे पास ऑन रिकॉर्ड में बातें करता हूँ, मैं कोई ऐसे वर्क में बात नहीं करता हूँ। मुझे फोन किया गया कि स्वामी जी हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। मैंने कहा बेटा मेरे पास पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी कि आप कुलदीप के इशारे पर बात करोगे। आपके घर में फोटो टंगे देखे मैंने कुलदीप बिश्नोई के साथ। मुझे कहा गया कि ये तो हमने छोड़ दिया, प्लान किया गया, पत्थर और डंडों से मारा गया है। आप वीडियो में देखेंगे। आप किसी को उनमें से पहचानते भी हैं जिन्होंने हमला किया है? हाँ पहचानते। में तो भाई ने अभी चौधरी अभय सिंह जी ने जो बात कही थी, हम मिथ्या बात कभी नहीं करवाते। इस बार के सरपंच ने रात को फोन किया है और हमारे प्रदीप प्रजापति ने जब ये कहा कि हमें मालूम है तुम किनके जोर पे बोल रहे हो, उसने कहा मालूम है ना। तो कुलदीप बिश्नोई ने उसने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने हमें ये कहा है कि बाबा को आने मत देना, तो लक्ष्य लेके खड़े हो जाना, पुलिस को मैं भेज दूंगा। ये रिकॉर्डिंग की बात है, हम पॉलिटिकल बात नहीं करते। पहले इन्फॉर्मेशन दे दी भाई एसएचओ को, सारी बात शिकायत तो क्या फैसला लेगी INRT इस पूरे दृश्य को देखते हुए? बताया नहीं था अपना फैसला। जो रिकॉर्डिंग है वो सार्वजनिक करेंगे आप? मैंने बताया था जो आपके पास प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर आदमी को अधिकार है वोट मांगने का और जाकर
जिन लोगों की कमियां हैं उनको उजागर करना बताना। अगर कोई रुकावट में आकर अच्छी हरकत करता है तो उसका जवाब हमें बहुत अच्छी तरह से देना आता है। जिन लोगों ने इसमें जो अच्छी हरकत करी है उनको जवाब मिलेगा। चौटाला साहब, कल स्वामी जी आपने कहा कि हमले से पहले आपने कहने की पुलिस को सूचित किया था कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है, जो कि हमला हो भी गया। क्या हमले के बाद अब आप जो है वो पुलिस को या चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे? अभी जी मैंने गाड़ी अपनी रोकी, SHO भी थे, उनको मैंने रोक के बताया कि हमने आपको फोन भी कर रखा था, आप लोग इतनी देर से जा रहे हो, हमारे लोगों को रोक रखा, पत्थर मार रहे हैं। मैं वहाँ रुकना नहीं था मुझे, मैं सीधा निकल के आया हूँ। मैं जाके देखता हूँ। अभी हमारे हरियाणा प्रदेश की महिला उपाध्यक्ष हैं अनीता भैया, अभी आई है, यही खड़ी है। उनका पीछे से मैसेज आया कि महाराज जी पुलिस भी मौके पे आ गई है, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं। हमारी 10 गाड़ियाँ वापस मुड़ गई और बाकी गाड़ियाँ टूट टाट के आगे निकल के आई। चौटाला साहब, कल भव्य बिश्नोई को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, लाखों रुपए की माला पहनाने का आरोप है और पैसे लेने का आरोप है सार्वजनिक तौर पर। क्या आप कैसे मत देखते हैं इस चुनाव को? बात जो करते हैं कि प्रदेश की केंद्र की सरकार से जाकर के पैसा खर्च करें, और आप देख रहे हो रोजाना सोशल मीडिया अखबारों में वो तो पैसे इकट्ठा करने में लगे, इकट्ठा करने नहीं करें। इनकी नियत पैसा इकट्ठा करने के लिए काम होगी, वो फिर जो पैसा लोग देते हैं उस काम में नहीं वापस करेंगे कि आप उसको अपने गाँव के अच्छे कार्य में करेंगे। अभय सिंह जी, जैसे स्वामी जी आपको समर्थन देने आए, इन पर हमला हुआ है, ऐसी हमें सूचना थी कि आपके साथ कोई और भी आने वाला था, उसके साथ भी ऐसा कुछ वाक्य हुआ है? हमारे साथ आज से उन्होंने ज्वाइन करना और कुछ अफवाहें और फैला रखी, और लोग भी शामिल होंगे, ऐसा पूरी अफवाहें थी। और शामिल होगा, हम आपको बुलाएंगे, बताएंगे कि कौन कौन लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आने वाले समय में बहुत लोग आएंगे, लेकिन हम बाकायदा आपको फोन करेंगे। स्वामी जी, आप चुनावी कैंपेन कब से शुरू करने जा रहे हैं? आज 6 बजे तो चालू है, परसों से। अभय सिंह जी, अभी आपने कहा कि जहाँ पर स्वामी जी पे हमला हुआ आप उस गांव में जाएंगे, कब? आज ही जाएंगे या फिर कब जाएंगे? बढ़ाऊंगा कार्यक्रम बढ़ा के जाऊँगा, फिर चिंता करते हैं। सर, उनका ये आरोप लगा रहे थे INLD वोट कटवा के रूप में काम कर रही है। ये तो बीजेपी की टीम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पिछले लंबे समय से 8 वर्ष से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, और वो हर बार इस किस्म की बात करते हैं कि हम इनके वोट काट दें। इससे एक कुछ पहले भूपेंद्र सिंह, लेकिन अब आप गया था इलाहाबाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और ये सारा सोशल मीडिया ने दिखाया था, सारे टेलीविजन पर अखबारों में आया था। उसने अपने बयान में स्पष्ट ये बात कही थी, चुनाव में आया तो कांग्रेस के कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करने, लेकिन गोपाल कांडा मेरा मित्र है, उससे क्या संकेत जाता है कौन किसकी मदद कर रहा है? ये गवाह बैठा है इस बात का, और भी संस्था के 3 पत्रकार यहाँ है जो इस बात के गवाह है कि इन्होंने खुद ने ये रिकॉर्डिंग करी थी, इन्होंने ये चलाई थी। ये खुद बिके हुए लोग हैं। अब अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारी प्रत्याशी इसलिए दिया ताकि भाजपा की मदद हो जाए। जयप्रकाश जिनमें यहाँ बहुत सारी बातें लगेंगी, यहाँ ये भी सुनने में आया है कि 500 के नकली नोट जयप्रकाश की पिछली बारी बन गई, बहुत सारी गाड़ियों की पेमेंट नहीं की, इस करके लोगों में इसके खिलाफ रोष था। बावजूद इन सब बातों के इसको कैंडिडेट बनाया, सिर्फ इसलिए इसको कैंडिडेट बनाऊंगा कि सीधा भाजपा को फायदा हो जाएगा, तो दिखाना चाहते हैं। स्वामी जी, आपने 2-3 दफा कहा है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, क्या वो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने का काम क्यों नहीं करेंगे? तो अभी एक पुस्तक उसको दिखाने लग रहा था,
एक रिकॉर्डिंग तो सार्वजनिक करने की नहीं है, वो पुलिस को दी जाएगी। ज़्यादा गाड़ियाँ देकर आपको धमकी दी गई है और दूसरी रिकॉर्डिंग सारी आपको नहीं करनी। मैसेज बेटा आपकी जो मीडिया है, एक तो ये बेटा इसकी वो इसने इंटरव्यू लिया है, एक मत ने लिया है, आपके में लिखे हुए आप पढ़ो उस पर, आप बड़े पे लिखे हुए हैं साफ साफ कि बाबा एक बार एंट्री तो करके दिखाना, हम वापस नहीं जाने देंगे। लिखे हुए मैं तो साफ कह रहा हूँ, सब जानते हैं, 1 महीने से लिख रहे हैं हम बाबा तेरे को वापस नहीं जाने देंगे। ये आदमपुर है, ये कुलदीप बिश्नोई का है, ये एक ही परिवार का है, इनका गढ़ है। कमाल की बात है, सरेआम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ, तो हम भी कहते हैं परिवारवाद के खिलाफ है। वही क्या दोष कर दिया, इस जनता को क्यों आपने गुलाम बना के रख दिया? अब तो समय आना चाहिए। और इस बार ये गढ़ टूट रहा है, चौधरी कुड़ाराम नंबरदार यहाँ से चुनाव जीत रहा है, ये इतिहास बनेगा। ये बातें नहीं चलने वाली। हाँ तो फिर क्या हो गया, मैं तो आपके बराबर में ऑफिस था मेरा, तो अब षड्यंत्र के हम शिकार हो गए, वो बिक गया, उनके पाले में चला गया, तो मैं तो यही खड़ा हूँ। एक पार्टी का हक और अधिकार डटे हुए। बेटा सोनाली फोगाट भाजपा की नेत्री थी, नेता थी। बेटी बचाओ पढ़ाओ के बाद उसके पास कौन पहुंचा था? मैं ही पहुंचा हूं। मैं तो कभी उस बेटी से मिला तक भी नहीं था। उसकी छोटी बेटी के सर पे हाथ मैंने रखा, मैंने पगड़ी बांधी। उनका धर्म बनता था, फर्ज बनता था, लेकिन कौन गया था वहाँ पर? उनके नेता वहाँ पर देखे आपके सामने जैसे डरे हुए ऐसे बातें कर रहे थे। हम तो बेटा सीधे चलते हैं, साफ करते हैं, और जो सीधे और साफ लोग उन्हीं के साथ हम लोग मिलते हैं। हमने क्या बुराई करी है? अभय सिंह जी, एक जो अभय सिंह जी एक सवाल। बाबा जी जाएंगे पुलिस स्टेशन, आप सबको भी वही बुला रहा हूँ। हमारे प्रधान के साथ जाएंगे और FIR करा जाएंगे। भाई जिन लोगों ने इस रात करी, जब आप अभय सिंह जी एक सवाल और है। सोनाली फोगाट की बहन, उनका बयान आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि अगर ये उपचुनाव नहीं आता तो मेरी बहन की डेथ नहीं होती। किसकी तरफ इशारा कर दिया, आप समझदार हो। वो सिर्फ सीधा इशारा बीजेपी को करता है। मेरी बहन को इसलिए बुलाया गया कि यहाँ पे चुनाव हो, और चुनाव में जहाँ बीजेपी की जो प्रत्याशी बनी थी उसको हटा दिया जाए। ये चीज़ें तो पुलिस ने इंक्वायरी में बताना, CBI बताएगी क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।